अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने समझना है कि मैक्रोज़ क्या है, मैक्रोज़ किस काम आता है। तो सबसे पहले क्या कि मैक्रोज़ के बारे में हम क्या जानते हैं, मैक्रोज़ क्या है। तो मैक्रोज़ एक तरह से हमारे जो टास्क हम एक्सेल के अंदर ऑपरेट करते हैं, हम उसको टास्क जो है परफॉर्म करते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग है। लेकिन रिकॉर्डिंग इस तरह से नहीं है कि मिसाल के तौर मैं एक स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके अंदर एक एक चीज़ जो हम देख रहे हैं उसके अंदर कर्सर इधर से उधर हो रहा है, तो वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बल्कि ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। किस तरह से मुख्तलिफ है कि ये सिर्फ जो है फॉर्मेट जो है वो कॉपी करता है। यानी एक तो हम ये देखें ना कि यहाँ से मैंने डाटा कॉपी किया, वो दूसरी शीट के ऊपर या दूसरी वर्कबुक के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें फॉर्मेट जो है वो पूरा ये जो है कॉपी कर लेता है अपने अंदर, और फिर जब इसे हम दूसरी किसी शीट के ऊपर या वर्कबुक के ऊपर उसी तरह का डाटा हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमें जो हमने फर्स्ट जो जिस शीट के ऊपर हमने वो टास्क परफॉर्म किया होता है, इस शीट के ऊपर वो टास्क खुद ब खुद ही हमें एक क्लिक के ऊपर परफॉर्म करके दे देता है। एक क्लिक कह लें, या फिर हम इसकी कोई शॉर्टकट की अगर इसके अंदर फीड कर देते हैं तो भी हम उसके ज़रिए से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से मैक्रोज़ रिकॉर्ड होते हैं, कहाँ कहाँ से हम मैक्रोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर ये रेडी जो लिखा हुआ है, इसके साथ ये मैक्रोज़ के रिकॉर्डिंग का जो है ऑप्शन है। अगर किसी के पास नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो वो सिंपली इस ये जो यहाँ पर ये पट्टी सी है रिबन सी, इसके ऊपर आएगा और माउस का जो राइट साइड वाला जो बटन है उसको क्लिक करेगा, तो ये एक लिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट के अंदर देखें, ये ऑप्शन हमने देखना है कि चेक है या नहीं। ये चेक नहीं होगा तो आप इसको सीधे चेक कर लेंगे और फिर हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगा मैक्रोज़ को रिकॉर्ड करने का। अभी मैं सिर्फ आपको मैक्रोज़ रिकॉर्ड करने के ऑप्शन बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। पहला ये। अच्छा, दूसरा हम देखें तो ये व्यू वाला हमारा जो टैब है, इसके अंदर भी यहाँ पर मैक्रोज़ की रिकॉर्डिंग का ये रिकॉर्ड मैक्रोज़ ऑप्शन है। यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रोज़। यहाँ अगर नहीं, यहाँ से नहीं, तो ये तीसरी जगह डेवलपर टूल है हमारे पास, जिसमें यहाँ पर मैक्रोज़ रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है हमारे पास, तो हम यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये इधर दिया हुआ है मैक्रोज़ को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन। ये हमारे पास मैक्रोज़ जितने हमने रिकॉर्ड किए होंगे, ये हमें वो दिखाएगा कि भाई ये आपने मैक्रोज़ जो है रिकॉर्ड कर रखे हैं और आप यहाँ से रन कर सकते हैं। तो ये तीसरा जो है हमने ये देखा कि कहाँ से मैक्रो रिकॉर्ड हो सकता है। अगर ये किसके पास डेवलपर टूल नहीं है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो व्यू में जाकर या यहाँ से भी वो मैक्रो रिकॉर्ड कर सकता है। अगर किसी को ये है कि भाई मैं मैक्रो रिकॉर्ड करूँ और साथ में उसके ये वाले ऑप्शन जो हैं वो भी मैंने यूज़ करने हैं, तो वो सिंपली यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाएगा, इधर ऑप्शंस का ये जो है इधर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि कस्टमाइज़ रिबन, क्योंकि हमने रिबन के ऊपर चेंजिंग करनी, तो रिबन को हमने कस्टमाइज़ करना है। अगर टैब्स वगैरह के उसमें हमें अंदर उसके हमने कोई चेंजिंग करनी होती तो हम एड इन्स में जाते। लेकिन अभी चूंकि हमें सिर्फ एक टैब न्यू टैब लेकर आना है और रिबन को हमने कस्टमाइज़ करना है, तो हम इस उसमें आए ऑप्शन में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अगर वो चेक नहीं हुआ होगा, अगर आपके पास डेवलपर टूल नहीं है तो लाजमी बात है कि ये जो बॉक्स ये चेक नहीं हुआ होगा, तो आपने इसको चेक कर देना और फिर ये ओके कर देना है, तो सिंपल यहाँ पर डेवलपर जो है ये टूल आ जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं मैक्रो रिकॉर्ड करने के ऊपर कि मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करना है हमने। तो सिंपली मैं इधर से ही, क्योंकि ये शॉर्टकट है, सीधा हम डायरेक्ट जाकर यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा। ये अब इसने मुझे ऑप्शन दिया कि मैक्रो का आप कोई नेम रखना चाह रहे हैं। मेरे पास पहले से इसमें एक मैक्रो रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो इस वजह से ये मैक्रो 2 का यहाँ पर लेबल दे रहा है। तो सिंपली मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें चार्ट जो है वो जनरेट करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, तो मैं चार्ट बस इसको सिंपल नेम दे रहा हूँ। अगर शॉर्टकट की आपने यहाँ पर कोई इंसर्ट करनी है तो वो आप पर डिपेंड करता है, अगर नहीं करनी तो भी मैं यहाँ पर कोई भी सिंपल कंट्रोल बी लिख देता हूँ और फिर ये मेरी एक शॉर्टकट की हो जाएगी, तो मैं यहाँ से ये ओके कर। अब हम ये याद रखना है हमने कि कर्सर जो है वो ज़्यादा हमारे यानी कि इस रिकॉर्डिंग के अंदर शामिल नहीं होगा। अगर तो हमने इस वर्क बुक के ऊपर यहाँ पर अगर इसके ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, अगर हमें यहाँ पर ऊपर इसके रिबन में कुछ चेंजिंग कुछ यानी कि हमने कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करना है, तो सिंपली हमारा जो कर्सर है वो अगर हम उससे काम लेते हैं तो भी हो जाएगा। अब ऐसी क्यों हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ये देखें कि यहाँ से अगर मैं कुछ रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर कुछ भी टास्क परफॉर्म करूँगा,
तो ये सिर्फ कितने एरिया में होता है कितने एरिया में नहीं होता, सिर्फ हमारे ऊपर ये चीज़ जो है इस कर्सर की वजह से सारा काम बिगड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कर्सर को पहले यूज़ करता हूँ, मैंने ये सारा डाटा जो है इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं चार्ट में गया और चार्ट में जाके कोई एक ये मैंने कॉम्बो चार्ट लिया, यहाँ से ये चार्ट आ गया। अभी सिंपल क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ तो मैंने इतना सिर्फ बस ये चार्ट जो है ये इंसर्ट कर लिया है। अब उसके बाद मैं मैक्रो जो है इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। अब जब हम दूसरी शीट के अंदर जाते हैं, ये पहले से यहाँ पर मैं इससे ज़रा डल कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ और फिर मैक्रो में रन कराऊँ, चार्ट के नाम से मैंने क्योंकि वो बनाया था, तो मैं इसको मैक्रो को रन करता हूँ तो हम देखते हैं कि गड़बड़ क्या आई कि जितना डाटा मैंने उसमें सिलेक्ट किया था, जितनी रोज़ और जितने कॉलम मैंने उस फर्स्ट शीट में मैंने जो सिलेक्ट किया था उसी के इसने जो है चार्ट मुझे इंसर्ट करके दिया है। ये गड़बड़ आती है जब हम इस कर्सर के ज़रिए से जो है सिलेक्शन वगैरह करते हैं इस वर्कबुक के ऊपर। बाकी इधर अगर करना है तो कर्सर से भी कर सकते हैं और बाकी आप कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा से इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब हम अपनी इसी शीट के अंदर आए। अब हम सीधे तरीके से, मतलब सीधा तरीका मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कीबोर्ड को यूज़ करते हुए, कीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। किस तरह से, मैं दोबारा से यहाँ पे मैक्रो में गया। अब क्योंकि मैक्रो 3 में एक रिकॉर्ड कर चुका हूँ तो यहाँ पर मैक्रो 3 की जगह हम लिख देते हैं न्यू चार्ट। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ याद रखनी, हमने स्पेस नहीं देनी। क्यों, ये इसका जो यानी कि अपने इनपुट का जो तरीका है कि किस तरह से इनपुट लेनी है, तो उसके अंदर ये चीज़ जो है स्पेस वगैरह ये थोड़ी सी गड़बड़ कर देगी। तो क्योंकि इसकी डेवलपमेंट इस तरह से, इसको बनाया इस तरह से गया, तो अगर हम स्पेस डालेंगे अपने तौर पर तो ये एरर देगा हमें। अगर आप कहें तो ये जैसे मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो मुझे एरर बता रहा है कि आपका सिंटैक्स एरर है, आपने नेम ठीक से नहीं लिखा। तो अब मैं यहाँ पर ये स्पेस नहीं डाल रहा, सिंपली मैंने यहाँ पे न्यू चार्ट जो है ये लिख दिया। अब मैं जो शॉर्टकट की है मैं कोई के यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और ओके। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कोई भी डाल सकते। डिस्क्रिप्शन डालने का क्या वो है कि इस जो भी आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कोई डिस्क्रिप्शन डाल दें कि भाई आप इसके अंदर कर क्या रहे हैं, ताकि ये आपको बाद में कभी अगर दोबारा से जो है कहीं किसी दूसरी शीट के अंदर मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़े तो फ़ौरन से बंदे को माइंड में क्लिक नहीं करता या याद नहीं आता कि भाई किस तरह से मैंने इसमें जो है सारा का सारा टास्क परफॉर्म किया था। तो आप यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, या वो इसके अलावा जो भी चीज़ आपको इसके मैक्रो के मुतालिक आपने याद रखनी है कुछ भी है तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो। लेकिन ये वैसे तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन वो सिर्फ उसको जो हम चीज़ लिख रहे होते हैं, जो भी हमारी पोस्ट वगैरह या कोई भी हमारी रिकॉर्डिंग है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन होता है उसको डिस्क्राइब करने का। लेकिन ये फिर आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ से हम मैक्रो को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। सिलेक्शन के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये पूरा हो गया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और मैं साइड राइट एरो जो है वो मैं यहाँ पे से क्लिक कर दूँगा। सिलेक्शन के बाद हमने क्या करना है कि सिंपल कर्सर को यूज़ करते हुए हम इंसर्ट में चले जाएंगे। अगर नहीं करना ज़्यादा, जितना भी आप चाहें ताकि आपको शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो माइंड में जो है वो आती जाएँ, आपको याद रहती जाएँ, या फिर नहीं भी याद रखनी उसके अलावा आप चाह रहे हैं कि भाई आप कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ करें तो जहाँ जिस हद तक हो सकता है हम कीबोर्ड यूज़ करेंगे। जैसे आल्ट प्रेस किया, अब उसने खुद वहाँ पर देखें लेटर्स लिख दिए कि आप किस टाइप में